हेलो, क्या हाल चाल है भाई साहब। शुरू करते हैं अपना नया लेक्चर। यूपी बोर्ड का चैप्टर नंबर अपना 10 जो दे रखा है, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, 10 या 11th में होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यूपी बोर्ड के अंदर जितने भी पीवाईक्यूज आ चुके हैं अब तक के सारे पीवाईक्यूज को कवर करने वाले हैं। सबको लाइन वाइज करेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज करेंगे एक एक करके। और ये करने के बाद 100% गारंटी है कि तुम्हारा पेपर इससे ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है जो कुछ है, बिल्कुल लोएस्ट से शुरू करेंगे, 0 से लेके बिल्कुल 100% हाई तक जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सबसे पहले सर्कल होता क्या उसके बारे में समझते हैं कि सर्कल को हिंदी में क्या कहेंगे, वृत्त। ठीक है, सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। अगली चीज समझना क्या है, ये इसका सेंटर होता है। सेंटर के क्या होता है, सेंटर से सर्कल की किसी भी दूरी पे चले जाओ, हर जगह को क्या कहते हैं, इसकी रेडियस। रेडियस को हिंदी में क्या कहते हैं, रेडियस को हिंदी में कहते हैं त्रिज्या। ठीक है ठीक है, कुछ वर्ड मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक समझ लो, तुम्हें कुछ नहीं पता, बिल्कुल जीरो से शुरू करें। ठीक है, धीरे धीरे करके लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, बने रहना। अगर तुम्हें ये चीजें पता है तो स्किप मार सकते हो। ठीक है, तो रेडियस क्या होती है, रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है। और रेडियस का डबल करने पे क्या मिलता है, डायमीटर। यानी कि सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब तुम जाते हो तो उस 2 पॉइंट तक की जो दूरी होती है उसका व्यास कहते हैं। व्यास का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, डायामीटर। डायमीटर को डी से दिखाते हैं, जो डी होता है वो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से काम आने वाली बात यह है कि तुम्हें क्वेश्चन में डायमीटर पता होगा और तुम्हें रेडियस खुद अपने आप दिमाग लगाना है कि अगर तुम्हें डायमीटर दे रखा है, डायमीटर मतलब व्यास, अगर तुम्हें व्यास दे रखा है तो तुम्हें अपने आप ही क्या करना है, व्यास को आधा कर देना है। व्यास का जब आधा करोगे, /2 करोगे, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, रेडियस मिल जाएगी। क्योंकि हम जितने भी अपने पास फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले में कहीं ना कहीं तुम्हें रेडियस दे रखा है, कहीं पर भी व्यास नहीं दे रखा होगा। ठीक है, व्यास रखोगे सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम वहां पर रेडियस रखोगे तो तुम्हें व्यास क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो उसे कन्वर्ट करोगे किसमें, रेडियस यानी कि त्रिज्या के अंदर आधा करेंगे। ठीक है, अगली बात, अगली बात एक जीवा के बारे में बात आती है। जीवा क्या चीज होती है कि जैसे सर्कल है, ठीक है, सर्कल का ये सेंटर है। अब अगर तुम दो लाइन, कोई एक, जैसे ये वाला पॉइंट एक सर्कल का और एक ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को अगर तुम सेंटर से पास करते हो तो इसे व्यास कहते हैं। लेकिन कोई भी लाइन जो सेंटर से ना पास हो और सर्कल के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाए, उसे क्या कहते हैं, जीवा। जीवा अच्छा, छोटी क्या है इसे, ठीक है। तो जीवा, जीवा मतलब क्या होगा, कोई भी एक लाइन जो कि सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक जाए लेकिन बीच में सेंटर ना आए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। अब आगे शुरू करते हैं। अगली चीज है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया देखो, अगर मान लो इसका सेंटर जो है यहां पर है, ठीक है, सेंटर से किसी दूरी पे जाके, ये इसकी रेडियस है, बड़ा वाला लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। अगली चीज क्या है, वृत्त की परिधि। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब होता है इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। यानी कि सर्कल का जो तुम्हें एक पूरा सर्कल ऐसे कंप्लीट करके दोबारा वहीं पहुंच जाते हो तो उस पूरी दूरी को कहते हैं उसका परिधि। जैसे मान लो सर्कुलर पार्क है और पार्क में तुमने गोल गोल करके चलना शुरू करा, चल के दोबारा उसी पॉइंट पे जब आ जाओगे तो वो क्या कहलाएगा, उसका क्या नाम है, उसकी परिधि। ठीक है, जैसे मान लो तुम ये इंसान हो और तुम यहाँ से चलना शुरू करो, गोल 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 घूमते 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 वापसी यहीं पर आ जाओ, तो तुमने जितनी दूरी तय करी है वो क्या हो जाएगा, इसका परिधि हो जाएगा। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और बड़ा वाला आर, 2 पाई आर। ठीक है, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज अब, ठीक है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। त्रिज्या खंड क्या होता है अब ये समझते हैं। देखो ऐसे बात है कि सर्कल, सर्कल समझ में आता है क्या चीज है। ठीक है, सर्कल है तो उसका सेंटर ही होगा, तुम्हें ये भी समझ में आता है कि सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है, मतलब तुम इंसान तुम भी हो, ठीक, तुम्हें भी उतना ही समझ में आता है जितना किसी टॉपर को समझ में आता है। अगर मान लो तुम अभी भी देख रहे हो तुम्हें 0 पर हो, तुम ये डिमोटिवेट मत होना कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे जरूर होगा। ठीक है, बातें समझना खाली, ठीक, समझोगे नहीं तो फिर तो क्या ही होगा। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है तुम्हें समझ में आता है, सेंटर होता है सर्कल का। ठीक, अगर तुम इस सेंटर को यहां तक ऐड करोगे तो ये इसकी त्रिज्या यानी कि आर कहलाएगा। और इस सर्कल को अगर तुम यहां से यहां तक का ऐड करोगे तो ये भी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। तो इस त्रिज्या की वजह से जो ये एरिया स्वाइप हुआ है, इतना इतना जो हिस्सा बना है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिज्या का खंड। एक दो त्रिज्या से तुमने टुकड़ा निकाल लिया, इसे कहते हैं त्रिज्या का खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है, अब त्रिज्या खंड क्या, पहली तुमसे क्या पूछा हुआ है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, चाप का मतलब होता है आर्क। आर्क का मतलब क्या होता है, देखो त्रिज्या खंड देखो यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, तो जो सर्कल की आर्क लगी है वो क्या लगी है, वो सर्कल की आर्क यहां से लेके यहां तक की ये है। ठीक है, तो ये चीज तो परिधि का पार्ट है ना। परिधि मतलब होता है सर्कल का गोल घूम के वापसी वहीं पर आना। तो जो चाप ये बता रहा है बंदा, ए से लेके बी तक का जो बता रहा है बंदा, ठीक है, चाप जो बता रहा है वो दरअसल परिधि का पार्ट है। ठीक है, अब क्या होने वाला, तुम्हें ये बीच का एंगल पता होगा। ये जो एंगल बीच में है, ये एंगल ये कितना दे रखा है, थीटा। जैसे मान लो पिज्जा, पिज्जा का तुम कितने चौड़े चौड़े तुम इसके स्लाइस काटने वाले हो, ये चीज क्या होती है, इसका थीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, त्रिज्या खंड की चाप की लंबाई का थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई और आर। 2 पाई आर क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि परिधि का ही एक पार्ट है, परिधि पूरी की पूरी 2 पाई आर थी। थीटा बटे 360 का मतलब क्या हो जाएगा, 360 का मतलब होता है अगर ये पूरा घूम जाएगा
तो ये 360 पूरा का पूरा 2 पाई आर हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर क्या रख देंगे 360, 360 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा 2 पाई आर। ठीक है, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी चाप की लंबाई निकालने के लिए, बीच में थीटा जितना भी दे रखा हो। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे भी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगली बात क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का मतलब क्या है, देखो त्रिज्या खंड का मतलब क्या होता है, जो ये पार्ट है, ठीक है, त्रिज्या खंड का मतलब जितना भी पार्ट बीच का, ये जितना मैंने डैश डैश करा है, ये पूरा पार्ट जो है वो त्रिज्या खंड है। और जितना भी एरिया मैं बना रहा हूं ऐसे करके ये स्लाइड कर रहा हूं, ठीक है, ये जितना भी एरिया है सब क्या कहलाएगा, इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो बात क्या है, इसके टोटल 2 पीस बनने हैं, एक छोटा वाला पीस बनना है और एक बड़ा वाला ब्लू वाला पीस बनना है। ठीक है, जो छोटा वाला होता है उसे हिंदी में कहते हैं लघु, जैसे क्वेश्चन होते हैं लघु वाले क्वेश्चन वैसे ही। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, फिर क्या करेंगे हम, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तुम्हें बस एक चीज याद रखनी है, तुम्हें लघु वाली बात याद रखनी है, बाकी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें कैसे करोगे, देखो क्षेत्रफल कह रहा है, ये कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा होगा, फॉर्मूला क्या लगता है, थीटा बटे में 360, ये तो तुम्हें करना ही है, मल्टीप्लाइड में क्या आ जाएगा, खाली पाई आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, वो एंगल। जैसे मान लो एक सर्कल था, सर्कल का ये सेंटर है और ये त्रिज्या खंड है और ये एंगल बनना है बीच में 30 डिग्री। ठीक है, और तुम्हें रेडियस कुछ दे रखी है, जैसे मान लो 2 दे रखी है। ठीक है, तो थीटा की जगह पर क्या कर दोगे तुम, 30 बटे में 360 मल्टीप्लाई में पाई बटे में आर का स्क्वायर, आर की जगह पर क्या है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2, फिर कैलकुलेशन करेंगे आंसर निकाल देंगे बस। ठीक है, अब क्योंकि क्षेत्रफल है तो आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में या तो मीटर स्क्वायर में, क्या जो भी तुम्हें क्वेश्चन में रेडियस दे रखी है उसी का स्क्वायर कर देना बेसिकली। ठीक है, सही है। अब देखो मैंने लघु का बात बताया, तुम्हें लघु तो पता चल गया, दीर्घ के लिए क्या करोगे, जैसे ब्लू वाला जो पार्ट है, देखो बात क्या है, अगर तुम पूरे सर्कल का एरिया निकालते हो तो उसे क्या कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पूरे सर्कल में से अगर तुम ये वाले पार्ट को अगर माइनस कर दोगे, ये वाले पार्ट को माइनस कर दोगे, अगर माइनस करोगे छोटे वाले पार्ट को, छोटा पार्ट क्या होता है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, ये था ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल छोटा सा, ये एंगल अगर 30 थीटा बनना है। ठीक है, तो अगर तुम ये करोगे तो तुम क्या करोगे, ये इनमें से ये माइनस कर रहे हैं, पर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें वो पार्ट मिल जाएगा जिसका एरिया तुम्हें चाहिए, यानी कि ये इधर वाला। समझ में आया। ठीक है, एक पूरे वृत्त का निकाल लो, सर्कल का, सर्कल में से छोटा त्रिज्यखंड गायब कर दो, तो बाकी का जो बचेगा वो तो पूरा बड़ा वाला बचेगा ना, दीर्घ वाला। तो यही काम करना है तुम्हें। ठीक है, बेसिकली अब दोबारा रिवाइज करते हैं, क्या बताया मैंने ये बताया त्रिज्याखंड क्या होता है, 2 त्रिज्या की वजह से जो टुकड़ा बनता है उसे त्रिज्याखंड कहते हैं, जैसे कि पिज्जा का पीस। ठीक है, जैसे पिज्जा का एक स्लाइस होती है उसे कहते हैं एक त्रिज्याखंड। ठीक है, अगली चीज क्या है इसकी, अगर तुम्हें चाप की लंबाई निकालनी तुम क्या करोगे, थीटा बटे में 360 और क्या लिख देंगे 2 पाई आर। थीटा क्या होता है एंगल, जो एंगल छोटा सा एंगल अंदर बनना है वो एंगल हो जाएगा थीटा। सही है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बटे में 360 तो रहेगा, त्रिज्या खंड है, मल्टीप्लाइड बाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लघु के लिए क्या कर देंगे और बड़े वाले के लिए क्या करेंगे, पूरे सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। अगली बात है वृत्ताखंड का क्षेत्रफल। वृत्ताखंड क्या चीज होती है, वृत्ताखंड मतलब देखो वृत्त का टुकड़ा, यानी कि ये जो पार्ट बनेगा इसे कहेंगे वृत्ताखंड। ठीक है, अब देखो इसके 2 पार्ट आ रहे हैं सर्कल के, एक तो ये छोटा वाला पार्ट है और एक क्या हो जाएगा, वो बड़ा वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले हम निकालते हैं छोटे वाले पार्ट के लिए, फिर बड़े वाले के लिए क्या करोगे तुम, पूरे सर्कल में से छोटे वाले को माइनस कर दो, बड़ा वाला बचेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली करेंगे ऐसा कि छोटे वाले का मैं पहले बताता हूँ क्या करना है। देखो ऐसा है कि पहले कॉन्सेप्ट समझना, ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्याखंड हो गया, ये पूरा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो गया। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, पहले तो तुम ये निकाल लो, उसके बाद तुम क्या करना, तुम्हें पूरा थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें नीचे वाला पार्ट चाहिए खाली, ये यहां से लेके नीचे वाला खाली चाहिए। तो यानी कि जो व्हाइट वाला पार्ट है अगर मैं उसे माइनस कर दूंगा तो बाकी तो नीचे वाला बचेगा ना, समझ रहे हो ना, व्हाइट वाला जितना पार्ट है उसे माइनस कर दो त्रिज्याखंड में से। तो व्हाइट वाला पार्ट क्या है, वो दरअसल एक ट्रायंगल बनना है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, अगर बीच में से थीटा बना हुआ है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। ठीक है, सही है। अब देखते हैं आगे क्या है ये। अच्छा, इससे क्या पता चलेगा, इससे तुम्हें पता चल जाएगा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ये कौन से वाले पार्ट का है, ये लघु वाले का, लघु बोले तो छोटा वाला। अगर तुम्हें बड़ा वाला पता करना है तो क्या करोगे, तुम पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दोगे लघु वृत्ताखंड। ठीक है, और लघु वृत्ताखंड कैसे निकलता है, ऊपर मैंने बता दिया, ठीक, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर 1/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा।
ठीक है, ऐसे पता चल जाएगा। और साइन थीटा, थीटा क्या चीज है? थीटा एंगल है बिटवीन द टू रेडियस, दो रेडियस के बीच का जो एंगल है उसे कहते हैं उसका थीटा। ठीक ठीक ठीक। अब शुरू करता है। देखो क्वेश्चन, मैंने कॉन्सेप्ट सारे बता दिए। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी थोड़े बहुत नहीं समझ में आ रहे हैं तो बस बने रहो, क्वेश्चन जब करते रहेंगे प्रैक्टिस धीरे धीरे समझ में आते रहेंगे। ठीक है, बस साथ में करते रहो, नोट डाउन करो, साथ में प्रैक्टिस करो रफ के साथ में। ठीक है, बस बैठ के वीडियो मत देखो, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चित्र यानी कि डायग्राम बना हुआ है। ए बी क्या चीज है? सर्कल में देखो ए बी और सी डी केंद्र एक वृत्त का लंबवत है। ठीक है, ए बी सी डी दो लाइनें एक सर्कल के ऐसे करके 90 डिग्री पर बीच में बना रही है। ठीक है, ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी जो है ओ से लेके डी तक का छोटे वृत्त का व्यास है। तो दिख रहा है एक बेसिक समझो गया, एक बड़ा सर्कल बना है, बड़े सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल बना हुआ है। बड़े सर्कल का त्रिज्या तुम्हें दे रखी है, ओ ए दे रखा है, ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर। तो तुम्हें ओ ए बराबर पता है, ओ ए मतलब कि यहां से लेके यहां तक का है। तो ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा ना, बड़ा वाला आर, ये कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो एक बात समझना, क्योंकि सर्कल की सब दूरियां बराबर होती है तो ये ओडी भी तो 7 ही होगा ना। और जो ओडी है वो क्या है? वो छोटे वाले सर्कल का व्यास है। तो अगर तुम्हें इसकी रेडियस चाहिए तो इसको आधा कर दो, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें पता क्या, तुम्हें ये पता है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला है उसका क्या दे रखी है तुम्हें? 7/2 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की रेडियस और छोटे वाले सर्कल की रेडियस तुम्हें पता चली। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? तो लघु, लघु मतलब छोटा, और दीर्घ यानी कि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात का मतलब क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है। तो अब क्या करोगे? देखो दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो तुम पाई आर स्क्वायर करोगे एक बार बड़े के लिए और एक बार पाई आर स्क्वायर करेंगे छोटे के लिए। ठीक है, तो बड़े वाले का जो सर्कल का एरिया होगा उसमें कर देता हूँ A1, ये क्या हो जाएगा? पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर, और छोटे वाले को कह देता हूँ मैं A2, ये क्या हो जाएगा? पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में देखो पहले लघु लिखा है बाद में दीर्घ लिखा है, तो तुम्हें लघु वाले को ऊपर लिखना है। ठीक है, तो A2 को ऊपर लिखेंगे और A1 को नीचे लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा? पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर डिवाइड बाय में पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल होने वाला है, सही है। छोटे वाले आर का मतलब क्या है? छोटे वाले आर का मतलब ये अगले पेज में कर लेते हैं। ठीक है, तो A2/A1 ऊपर लिखा है छोटे वाले आर का स्क्वायर, बटे में लिखा है बड़े वाले आर का स्क्वायर। छोटे आर का मतलब था 7/2, इस पूरे का आ जाएगा होल स्क्वायर। ये छोटा वाला हो गया। डिवाइड बाय में क्या लिखना है? 7 का स्क्वायर। ऊपर क्या कर दोगे? 7 × 7, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 7 × 7। ये 7 ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 1/4। तो रेशो क्या होने वाला है? A2:A1 बराबर में हो जाएगा 1:4। ये अनुपात पूछा था, बस चिंदी क्वेश्चन था कतई। ठीक है, आगे देखते हैं। एक वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है? 4 हिस्से करने। समझ लो, एक पिज्जा लेकर आओ, उसके 4 हिस्से कर दो बराबर बराबर, 4 लोगों। ठीक है, तो एक जो हिस्सा आएगा उसे कहेंगे उसका एक चतुर्थांश। ठीक है, सही है। तो इसकी तुम्हें परिधि दे रखी है, तुम्हें चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता करना है। क्या करेंगे मालिक? देखो एक वृत्त है, वृत्त के तुम बराबर 4 हिस्से कर दो। ठीक है, ऐसे कट मारेंगे, एक ऐसे कट मारेंगे, ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब तुम्हें इस वाले पार्ट का, ये एक चतुर्थांश का तुम्हें क्या पता करना है? एरिया पता करना है। एरिया का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एक चतुर्थांश का मतलब ये त्रिज्या खंड नहीं बन गया दरअसल, है ना? तो ये बोल नहीं रहा लेकिन बोलना ही चाहता है। ठीक है, क्या बोलना चाहता है? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। सीधा नहीं बोला। तो कैसे पता करोगे? त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। तुम्हें थीटा पता चल चुका है 90 है। कैसे पता चला? क्योंकि चतुर्थांश है, बराबर 4 हिस्सों में तोड़ा है, तो सब पे 90 आया होगा, है ना? और बटे में क्या आ जाएगा? 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह पर हम लोग क्या कहते हैं? पाई की जगह भी पाई कह देते हैं, आर का स्क्वायर। आर का मतलब क्या है? त्रिज्या। क्वेश्चन में तुम्हें त्रिज्या तो नहीं दे रखी, तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें त्रिज्या की जगह पे परिधि दे रखी है। परिधि क्या होता है? सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई और आर होता है। सरकमफ्रेंस की जगह पर कितना दे रखा है? 22 बराबर में क्या हो जाएगा? 2 पाई इंटू आर के बराबर। ठीक है, सामने अगर इसे कैंसिल करोगे 11 पे कैंसिल हो जाएगा, तो 11 बराबर में हो जाएगा पाई। पाई का मतलब 22/7 ही होता है, मल्टीप्लाई में आर हो जाएगा। 22 भी कट रहा है देखो 1/2 पे, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू होने वाली 7/2। सही है ना? तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग? 7/2। 7/2 कैसे लिखेंगे? 7/2 एक बार और मल्टीप्लाई में एक और बार लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि आर का स्क्वायर है, ये आर की वैल्यू 7/2 है ना। आर का स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर करने पे उसी को 2 बार लिख देंगे। ठीक है, सही से सही। और इस पाई का मतलब क्या है? इस पाई का मतलब भी तो कितना हो जाएगा? 22/7।
22/7। अब बस काटो पीटो, देखो 90 एक पे कटेगा और ये पूरा 4 पे कट जाएगा, सही है। 7 एक 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2 और ये कैंसिल हो जाएगा 11 पे। तो ऊपर बचने वाला है 11 मल्टीप्लाई में 7, नीचे क्या बचेगा 4 मल्टीप्लाइड में 2। ऊपर हो जाएगा 77, नीचे हो जाएगा 8। आंसर किस में दे देंगे हम लोग? अच्छा उसके बाद की बात गायब हो गई, तो शायद सेंटीमीटर होगा, तो हम लोग कर देते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि अगर रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वहां से कटा हुआ है ना क्वेश्चन, तो ध्यान नहीं है। ठीक है, अगर मीटर को तो मीटर स्क्वायर कर देना। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे? ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो बस देखो, बात है कि अब बैठे बैठे वीडियो देखने से तो कुछ नहीं होने वाला, साथ में ट्राई करते रहो। ठीक है, ट्राई करोगे तब समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अगला क्या देखा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त, ठीक है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जिंदा कह रहा है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना, बस वही तो कह रहा है। तो उसके कोड जो है 30 डिग्री कोड भी दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है, मौका है, दस्तूर है, बस क्वेश्चन करो ना। ठीक है, और साथ में उसके संगत दीर्घवृत्ताखंड का भी बताना है। ठीक है, दीर्घ वृत्त देखो बाद में देखेंगे, पहले बंदा क्या कह रहा है, पहले ये कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस बराबर में दे रखी है 4 सेंटीमीटर, सही है। ये बीच में एक त्रिज्या खंड है जो कि एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है, अगर ये भी तो रेडियस ही होगी। ठीक है, तो ये जो एरिया अंदर की तरफ आ रहा है, अंदर वाला एरिया जो आ रहा है, तुम्हें ये एरिया पता करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्या खंड का एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा की जगह पर क्या कहेंगे, 30 कह देंगे, नीचे 360 कह देंगे, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर 22/7 कह देंगे, रेडियस की जगह पर 4 मल्टीप्लाई में 4 कह देंगे। सही है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 और नीचे पूरा 12 पे कैंसिल हो रहा है, 4 एकम 4 4 3 12 कैंसिल हो रहा है, यानी कि ऊपर क्या बनेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई में 21 कैसे आए, क्योंकि नीचे 3 है और नीचे 7 है, 3 और 7 का मल्टीप्लाई कितना हो जाता है 21 हो जाता है। बहुत सही उत्तर। ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर टोटल हो जाएगा 88 डिवाइड बाई 21 और किसमें आंसर दे देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे तुम डिवाइड कर देना, ठीक है, इतना मैं छोड़ रहा हूँ तुम लोगों के ऊपर। सही है, अब तुमने इसे क्या करा, तुमने छोटे वाले पार्ट का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बड़े वाले पार्ट का निकालना है। बड़े वाला पार्ट क्या है, बड़े वाला पार्ट मैं शेड कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये बड़े वाला पार्ट बचेगा, ये वाला रेड वाला। ठीक है, इसे निकालने के अगेन 2 तरीके हैं, लेकिन अभी मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, फिर बाद में दूसरा तरीका एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो सा अच्छा लगे वो ट्राई कर लेना। अब ये जो बड़ा वाला पार्ट है इसे कहते हैं क्या, दीर्घ कहते हैं, दीर्घ वाला। तो कैसे निकालोगे, तुम ऐसा कर दो, पूरे सर्कल में से माइनस कर देते हैं ये छोटा वाला पार्ट, तो क्या बचेगा, बाकी का बचेगा ये वाला, है ना। तो ये करते हैं, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और छोटे वाले का पार्ट कितना है 88/21 आया है। ठीक है, बस हो तो गया यार। पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, पाई का मतलब हो जाएगा 22/7, रेडियस की जगह पर था 4 का स्क्वायर, माइनस कर देंगे 88/21। बस अब कैलकुलेशन है भाई साहब, देख लो 22/7 वैसे ही रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ऊपर हो जाएगा 88 डिवाइड बाई में 21। इनमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लो। ऊपर देखो 22 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो दोनों में से ऊपर 22 कॉमन आ जाएगा और नीचे 7 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा ऐसा, और ऊपर 22 निकालने पे बचने वाला है 4 डिवाइड बाई में कितना बचेगा 3। ठीक है, नीचे 1 क्रॉस नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा बस। ऊपर पता है 4 और कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा 4 1/3 ये बचेगा। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 88/7 और ये हो जाएगा 12 - 1/3। ठीक है, और फिर अगेन 88 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाई में 21। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेना, जो कुछ आंसर होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो देखो होती है इन चैप्टर में। ठीक है, तो मैं मेन कॉन्सेप्ट में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैलकुलेशन तो तुम लोग घिसो, हाँ ठीक है, बैठ के घिसो, समझ में आएगी। और नहीं समझ में आए तो अगले क्वेश्चन में बताना, ठीक, कमेंट में मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगा कैलकुलेशन आराम से बताने की। ठीक है, अभी फिलहाल देखो कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, कि तुम्हारे पास एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस तुम्हें कितना देखा है 4 सेंटीमीटर देखा है, तुम्हें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है, थीटा बराबर में 30 डिग्री है। ठीक है, मैं पहले से 2x में चल रहा हूँ, तो मैं 2x करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस सुनते रहो। तो देखो बात क्या है, 30 डिग्री दे रखा है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह पर 30 रखेंगे, बटे में 360 वैसे ही है, पाई की जगह पर 22/7 रखेंगे, आर की जगह पर कितना दे रखा है तुम्हें 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई में 4, आंसर कितना आ गया 88/21 आ गया। ठीक है, सही है। इसके बाद क्या करना है तुम्हें, बड़े वाले पार्ट का निकालना है। बड़े वाले पार्ट के लिए पूरे सर्कल में से छोटा पार्ट माइनस कर दो। देखो अगर मान लो पिज्जा लेकर आए हो, तो पिज्जा लेकर आया, पिज्जा में से खाली एक स्लाइस निकाली, टोटल तुमने 4 हिस्से करे थे, 4 हिस्से में से अगर तुमने एक स्लाइस निकाल ली,
ठीक है। तो पूरा, पहले तो पूरा का पूरा था, उसमें से तुमने एक स्लाइस निकाल ली तो बाकी का जितना पार्ट बचता है वो पूरा का पूरा कौन है, इसका दीर्घ त्रिज्या खंड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, पूरे सर्कल में से, पूरे पिज्जा में से एक स्लाइस को गायब कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन था भाई, कैलकुलेशन तो लेगा बंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सेम यही टाइप का क्वेश्चन एक और पूछा था, उसमें बस एक चीज चेंज हो गई थी, ये सेंटीमीटर 10 मिनट दिया, उसमें 5 मिनट का दिया था, क्वेश्चन सेम था। क्वेश्चन है क्या समझो, क्वेश्चन में क्या रहा है, ठीक है, बंदा ये कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, घड़ी की मिनट की सुई का मतलब पता है क्या होता है, देखो मिनट की जो सुई होती है वो दरअसल सबसे बड़ी सुई होती है, तो यानी कि वो जो सुई होगी वो कहीं ना कहीं तुम्हारे इसकी त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें घड़ी के क्वेश्चन दे रखा है त्रिज्या खंड वाले चैप्टर में, एरिया एल्टीट्यूड सर्कल वाले में, तो तुम उसकी सुई की लंबाई को ही उसकी रेडियस मानोगे। ठीक है, यानी कि तुम्हें रेडियस बराबर में कितनी दे रखी है, रेडियस बराबर में दे रखी है तुम्हें 14 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज तो तुम्हें ये की बनती। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है। जैसे मान लो बड़ी वाली मिनट की सुई पहले यहाँ पर थी, ठीक है, 12 पे थी, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद तुम्हें पता है ना सुई कहाँ पर आएगी, 2 पर चली जाएगी, है ना, 2 पर चली जाएगी। तो इतनी देर में से जितना त्रिज्या खंड बताया, कितना बनाया त्रिज्या खंड, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का त्रिज्या खंड बना। ठीक है, ये पूरा पार्ट, इसका तुम्हें एरिया निकालना है, इसका। ठीक है, अब तुम्हें ये एंगल पता होना चाहिए ना त्रिज्या, देखो बात क्या, अब तुम्हें इसका एंगल पता होना चाहिए, बीच में कितना एंगल बना रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्या खंड का, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम्हें बस थीटा नहीं पता, थीटा मैं बता रहा हूँ। देखो बात क्या है कि जो पूरी की पूरी ये पूरा सर्कल है, पूरा सर्कल पता है कितना एंगल बनाता है, 360 बनाता है। और ये जो सुइयाँ होती है, ये यहाँ यहाँ और यहाँ, ये 12 लिखा होता है, यहाँ पर 6 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 9 लिखा होता है, टोटल इसमें कितने हिस्से होते हैं, 12 हिस्से होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 3 होगा, यानी इसका जो एक सिंगल पार्ट होगा वो कितना एंगल बनाएगा, ये जो थीटा होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो छोटा सा एंगल जो बनेगा, यहाँ पर थीटा डैश कर देता हूँ मैं, वो 360 को डिवाइड कर देंगे, टोटल कितने हिस्से करेंगे ऐसे, टोटल ऐसे करके कितने हिस्से होंगे, ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके टोटल कितने हिस्से हैं, 12, और 12 के 12 बराबर बराबर दूरी पर होते हैं, यानी कि सबके सब बराबर बराबर एंगल बना रहे होंगे। 360 को तुम्हें डिवाइड कर देना है 12 के साथ में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 12 कम 12 12 13, यानी कि 30 डिग्री, यानी हर एक पार्ट 30 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। और यहाँ पर तुमने कितने पार्ट को कवर करा है 10 मिनट के अंदर, 2 पार्ट को, क्योंकि सुई 12 से लेके 2 पर गई है, तो यानी कि कितने पार्ट गए टोटल, 2, है ना। 2 पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 30, पहले वाले पार्ट के लिए 30, अगले वाले पार्ट के लिए 30, यानी कि थीटा बराबर में तुम कितना कह दोगे यहाँ पर 60 डिग्री। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग दोबारा करेंगे छाते वाले क्वेश्चन के अंदर भी, तब भी देखेंगे। ठीक है, तो थीटा की जगह पर मैं कर देता हूँ 60, मल्टीप्लाइड में नीचे क्या आने वाला है, डिवाइड में 360, मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह पर 22/7 हो जाएगा, और रेडियस की जगह पर हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। ठीक है, 7 1 7, 7 2 पे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6, 6 6 कैंसिल होने वाला है, 2 1 2, 2 3 कैंसिल होने वाला है। ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर एक तो बच रहा है 22, मल्टीप्लाइड बाई बचेगा 14, डिवाइडेड बाई में क्या बचने वाला है, खाली 3। इन सबको डिवाइड कर देना, ये काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, फिर कर देना सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस बिल्कुल चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम फॉर्मूला समझो, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, तुम धड़ाधड़ लगाते जाओ, पेपर में पूरे नंबर लेकर आओ, खुशी खुशी आके कमेंट कर देना कि पेपर अच्छा गया। ठीक है, आगे देखें क्या दे रखा है कि दी गई आकृति, आकृति मतलब नीचे एक फिगर दिया है। ठीक है, नीचे एक फिगर दिया है, अब फिगर का नाम क्या दे रखा है, OACB, जिसकी त्रिज्या कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है, वाले वृत्त है जिसके केंद्र O है। ठीक है, का चतुर्थांश है, चतुर्थांश का मतलब बताया था मैंने अभी, यानी कि पूरे सर्कल का 4 हिस्से करोगे तो एक हिस्से को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, OD बराबर दे रखा है तुम्हें 2 सेंटीमीटर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब तुम्हारे भाई की काम है, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो बात क्या है, बात यह है भाई कि जैसे मान लो ये जो पार्ट था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये पूरा का पूरा एक चतुर्थांश था, यानी कि यहाँ बीच में एंगल कितना बनना होगा, 90 डिग्री बनना होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3.5, क्योंकि अगर ये 3.5 है तो ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 3.5। तो ये पूरा का पूरा कौन होता है, ये पूरा का पूरा होता है त्रिज्या खंड। ठीक है, अगर तुम इस पूरे का एरिया निकालोगे तो क्या कहोगे, इसे कहोगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन तुम्हें इस पूरे का थोड़ी ना चाहिए, तुम्हें उतने का चाहिए खाली ऊपर वाले पार्ट का। तो ऊपर वाले पार्ट के लिए तुम क्या करोगे, नीचे वाले ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं ना, नीचे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दो। और ट्रायंगल कैसा है, देखो ट्रायंगल राइट एंगल वाले ट्रायंगल है,
ट्रायंगल का एरिया तुम्हें पता है? नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एरिया उसका इसका होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है। अब समझो बात, दोबारा करके देखते हैं। छायांकित भाग यानी कि शेडेड पार्ट का तुम्हें एरिया निकालना है। दोबारा समझना मेरी बात, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये पूरा का पूरा त्रिज्या खंड है। ये एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर में हो जाएगा 90 और रेडियस बराबर में हो जाएगी 3.5, ठीक है। इसका जब तुम एरिया निकालोगे तो कितना फॉर्मूला होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा? 90 बटे में 360 मल्टीप्लाई में पाई यानी कि 22 बटे में 7, रेडियस की जगह पर 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5, ठीक है। पॉइंट हटाने पे नीचे एक जीरो बनता है, 7 से कट जाएगा ऊपर ये 5 पर, ठीक है। फिर 5 के टेबल में नीचे कट जाएगा 2 पर, ठीक है। 90 1 पर कटेगा और ये पूरा 4 पे कट रहा है, ये पूरा कट जाएगा 11 और ये कट जाएगा ऐसे, ठीक है। ऊपर क्या बच रहा है? ऊपर बचेगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइड बाई में खाली 4, ठीक है, 4, ठीक। इतना पार्ट बचा। इससे क्या पता चलेगा तुम्हें? इस पूरे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तुम्हें पूरे का पता चल जाएगा, पूरे का। लेकिन तुम वो पूरा नहीं चाहिए, तुम्हें क्या करना है, उसमें से एक ट्रायंगल को माइनस भी तो करना है। ट्रायंगल कैसा है? ऐसे करके, ये लाल वाला ट्रायंगल है, ठीक है, लाल वाला ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल को माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, ये जो एरिया जितना है इसे निकालने कैलकुलेशन जो है, ला मैं कर देता हूँ इसकी, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 3.5, ठीक है, फिर डिवाइड बाई में 4, 9.625, 9.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से ये तो तुमने निकाले त्रिज्या खंड का, अब तुम्हें ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया वो क्या होता है? 1/2 में आधार गुणे में ऊंचाई, ठीक है। 1/2 आधार की जगह पर क्या आ जाएगा? 3.5 और ऊंचाई की जगह पर कितना दे रखा है? ऊंचाई मतलब कि ट्रायंगल की हाइट, ये कितनी दे रखी है? ये 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी जगह पर आ जाएगा 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना बचने वाला है? 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो शेडेड पार्ट का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, वो कैसा आएगा? 9.625 में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा 3.5 वाले को, ठीक है। तो आंसर कितना होने वाला है? पीछे से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6.125 सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस आंसर। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक चित्र यानी कि डायग्राम दे रखा है दोबारा, और तुम्हें OA दे रखा है कि OA बराबर में 20 सेंटीमीटर है। छायांकित भाग का तुम्हें अगेन क्या निकालना है? तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक। इसमें क्या करना है? त्रिज्या खंड दिख गया, दिख गया त्रिज्या खंड, समझ आया? पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। उसमें से तुम बीच का जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को माइनस कर दो, बाकी का जो पार्ट बचेगा वो शेडेड वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 2 बार फॉर्मूला लगेगा, एक बार स्क्वायर का एरिया। स्क्वायर का एरिया पता है क्या होता है? स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड मल्टीप्लाई में साइड, ठीक है। साइड का मतलब क्या हो जाएगा? OA, OA कितना दे रखा है? 20, तो 20 और 20 का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर का एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। इसे माइनस करना है त्रिज्या खंड से। त्रिज्या खंड क्या होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 90 डिग्री, क्योंकि ये भी एक चतुर्थांश है, ठीक है। पाई सही है। रेडियस का मतलब क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है सर्कल की रेडियस। सर्कल की रेडियस कैसे पता चलती है? उसके सेंटर से लेके सर्कल को टच करने वाली तक की लाइन, ठीक है। सेंटर से टच करने वाली लाइन का नाम क्या हो जाएगा? OB, और OB तुम्हें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो यानी कि तुम्हारा पहला काम यही कि तुम OB निकालो, ठीक है। तो OB कैसे निकलेगा समझना, कि ये पूरा का पूरा स्क्वायर है, ठीक है। अगर ये O है, ये A है और ये B है, और तुम्हें OB पता करना है, ठीक है। अगर ये यहां से यहां तक की लेंथ 20 है और ये भी कितनी है? 20, और ये 90 डिग्री बना रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, कड़ का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो दिख रहा है ट्रायंगल पाइथागोरस वाला, ये कड़ हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा देना, कड़ का स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो कड़ स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर, यानी कि कड़ स्क्वायर बराबर में कह सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ b का स्क्वायर। b का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ से रूट गायब हो गया, तो आ जाएगा 20√2। कड़ आ गया तुम्हारा, कड़ बोले तो OB आ गई, और जो कड़ है वही इसकी रेडियस है, यानी कि रेडियस बराबर में आ जाएगी 20 इतना, ठीक। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है, सुनो क्या करते हैं। तुम्हें शेडेड पार्ट चाहिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ
शेडेड पार्ट कैसे आएगा? त्रिज्या खंड में से, ठीक है, त्रिज्या खंड में से माइनस कर देते हैं वर्ग को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कितना होता है? थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। देखो मैं तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। अंदर की बात यह है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन लगाओगे तुम, शेडेड पार्ट वाले क्वेश्चन जब होते हैं, ठीक है, तो उसमें ऐसा मत करा करो कि त्रिज्या खंड का एरिया पहले निकाल लिया, बाद में वर्ग का निकाल लिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया, जैसे मैंने पहले करा था। ठीक है, ऐसे करने से क्या होगा? कैलकुलेशन बढ़ेगी। तुम एक बार उसका करोगे, गुड़ा बुड़ा करोगे, समझो। कैलकुलेशन बचाने के लिए और पेपर में टाइम बचाने के लिए तुम्हें क्या करना है? तुम्हें दोनों पार्ट को ऐसे करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। सीधा कॉन्सेप्ट पे आओ, दिमाग में पहले कॉन्सेप्ट चलाओ कि क्या करना है हमें। जैसे मैंने बताया, त्रिज्या खंड में से वर्ग को माइनस करना है। ठीक है, इसी बात को लिख दो कि जो शेडेड पार्ट है, यानी कि जो छायांकित भाग है, जिसका एरिया तुम्हें चाहिए, ठीक है, वो कैसे आएगा? त्रिज्या खंड में से वर्ग को माइनस करके आएगा। तो पहले लिख दो त्रिज्या खंड माइनस का वर्ग। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कितना होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। माइनस करना है वर्ग। वर्ग क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई में साइड, यानी कि भुजा मल्टीप्लाई भुजा। और वो कितनी दे रखी है? भुजा कितनी है इसकी? भुजा दे रखी है OA। तो तुम्हें OA का क्या करना है यहाँ पर? स्क्वायर। ये तुमने पहले फॉर्मूला लिख दिया। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो। वैल्यू रखने के बाद देखो दोनों में कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। पहले देखो कट रहा है कि नहीं कर रहा। कटने के बाद कुछ कॉमन अगर आ रहा है तो कॉमन निकाल लो। कॉमन निकालना सबसे आसान तरीका होता है मैथ में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, कॉमन निकालना, अगली चीज जीरो बनाना। ये दो चीजें अगर दिख रही है पहले करो, कैलकुलेशन बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है, अब शुरू करते हैं। तो देखो शेडेड पार्ट कैसे आएगा? थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे? 90। क्वेश्चन में 90 लिखा नहीं है, लेकिन त्रिज्या खंड है तो 90 ही होता है। ठीक है, चतुर्थांश है। पाई की जगह पर कितना होता है? 22 बटे में 7 होता है। और रेडियस कितनी है? रेडियस भी निकाली थी हमने, 20√2। तो रेडियस की जगह पर आ जाएगा 20√2 का होल स्क्वायर माइनस OA कितना था? 20 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैलकुलेशन का तरीका सीखना। ठीक है, मैं कर रहा हूँ बस, कि मैं देखो कट गया, हाँ ठीक है कट गया, समझो। देखो 0 से 0 का समझ में आया, 9 से ये 4 पे कटा है, ये समझ में आया। ठीक है, और कुछ कट रहा है नीचे? ये 4 से ऊपर ही कट रहा है। 4 से 2 पर कटेगा और ऊपर पूरा चला जाएगा 11 पे। यानी क्या बचने वाला है? इधर बचेगा 11 बटे में 7 बचा। और 20√2 के स्क्वायर का मतलब क्या होगा? 20√2 मल्टीप्लाई में 20√2 को 2 बार लिखेंगे। फिर माइनस का लिखा हुआ 20 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो जाएगा। ठीक है, अब कॉमन दिख रहा है? दिख गया ना? 20 दोनों के पास है, तो उस 20 को कॉमन ले लेते हैं। जो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 है उसे कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचता है? अंदर बचता है 11 मल्टीप्लाई में √2 का मतलब कितना होता है? 2 डिवाइड बाई में क्या लिखा था? 7, माइनस में क्या लिखा हुआ है? 1। ठीक है, 20 का मल्टीप्लाई बाहर क्या होने वाला है? 400। अंदर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 22/7 माइनस का 1। इसके नीचे एक मान के नीचे नीचे गुणा और कैंची गुणा आती है ना करनी, तो वही कर लेते हैं। ऊपर हो जाएगा 22 माइनस का 7 बटे में कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, फिर अगेन क्या बचेगा? 400 मल्टीप्लाइड में 22 में से अगर 7 जाते हैं तो कितना बचता है? तो बचेगा 13 और 14 15 बटे में 7। 15 चक्कू क्या हो जाएगा? 15 चक्कू हो जाएगा 60 और 1 और 2 डिवाइड में कितना हो जाएगा? 7। इनको डिवाइड कर देना, जो आंसर होगा उसे लिख देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही था शेडेड पार्ट का एरिया। समझ में आया? मैंने बड़ी आराम से समझाया कैलकुलेशन कैसे करा जाता है। आगे अब हम लोग स्पीड में करेंगे। ठीक है, अब समझते हैं अगली चीज में भी क्या करा है? छायांकित भाग यानी कि शेडेड एरिया का तुम्हें क्या निकालना है? शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। कैसे करेंगे समझना। समझ में देखो, मेरी बात समझो। क्या पहले सिंगल से समझते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मान लो ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक का, ठीक है, तो बात समझना है कि एक सर्कल का पार्ट होगा ना, ये पूरा का पूरा एक सर्कल का पार्ट होगा। और सर्कल के पार्ट में से स्क्वायर में कितना पार्ट आ रहा है? खाली ये इतना सा आ रहा है, इतना। ठीक है, ये व्हाइट वाला मैंने जो शेड करा है, सेम इसी तरीके से एक दूसरे सर्कल का ये भी पार्ट होगा। तो इसी तरीके से टोटल यहाँ पर 4 पार्ट बना रखे हैं। एक ये रहा, फिर ऐसे करके ये रहा, और फिर ये रहा। ठीक है, अगर तुम क्या करो कि तुम पूरे स्क्वायर में से माइनस कर दो ये 4 त्रिज्या खंड। ये त्रिज्या खंड है ना, टोटल 4 त्रिज्या खंड। ठीक है, तो अगर तुम एक स्क्वायर में से 4 त्रिज्या खंड को माइनस कर दोगे, 1 और ये 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो जितना भी ब्लैक वाला पार्ट बचा ये वही है शेडेड वाला एरिया जो कि हमें निकालना है। तो तुम्हें यही काम करना है। तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो शेडेड पार्ट का एरिया आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट का एरिया कैसे आएगा कि तुम्हें स्क्वायर में से
माइनस कर देना है 4 बार त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं त्रिज्या खंड लिख रहा हूँ, तुम पेपर में बराबर लिखोगे कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होता है वो बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ऐसे लिखोगे। ठीक है, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो समझाने पे कोशिश ज़्यादा है। ठीक है, सही है। अब देखो बात क्या है, तुम्हें चाहिए पता है कि बात क्या है। बात यह है कि अगर तुम दिमाग लगा पाओ, अगर नहीं लग पा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर लगा पाओ तो समझो बात क्या है। ये जो 4 पार्ट है त्रिज्या खंड के, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट, इन सबको जब मिलाओगे तो कहीं ना कहीं सर्कल ही तो बन जाएगा, क्योंकि ये 4 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4 पार्ट को मिला के एक सर्कल ही तो होता है। तो तुम्हें बेसिकली करना क्या है, एक स्क्वायर में से एक सर्कल को माइनस करना है बस। ठीक है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई में साइड। साइड कितनी है स्क्वायर की, देखो यहाँ से 7 है और फिर वहां से वहां तक की 7 है, टोटल कितनी हो जाएगी 14। तो 14 मल्टीप्लाई में 14 हो जाएगा, माइनस का लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड कितना होता है, देखो थीटा बटे में 360 होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे हम लोग, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर भी 14 मल्टीप्लाई 14 लिखे रहने दो, दोनों का मल्टीप्लाई मत करो, टाइम खराब करोगे। थीटा की जगह पर क्या कर देंगे हम लोग, 90 कर देंगे, क्योंकि त्रिज्या खंड है। और त्रिज्या खंड में एक बात मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा अभी। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा 4 के ऊपर, फिर ये 4 से 4 कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर ही तो बचा। वही तो मैं बता रहा था कि अगर तुम्हें 4 बराबर हिस्से हैं त्रिज्या खंड के, तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो एक सर्कल ही तो बनने है मेरा भाई। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब होता है 22 बटे में 7 मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो रहा है, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, अगेन कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, देखो दोनों के दोनों 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, और ऊपर ये 22 में समझो 22 में से 2 आ जाएगा कॉमन, 22 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बेसिकली 14 कॉमन आ रहा है। इसमें क्या बचेगा, अगर एक 14 चला जाएगा तो एक 14 बचा, माइनस ऊपर क्या बचेगा खाली 11। तो 14 में से 11 बचेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तुम्हें बस ये करना है। तो अंदर क्या होने वाला है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस समझ में आया क्या। ठीक, अब डाइट वाली बात समझो क्या, त्रिज्या खंड ये समझो एक पूरा सर्कल है, एक चतुर्थांश जो होता है वो पूरे एरिया कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको बराबर अगर 4 हिस्सों में तोड़ोगे तो डिवाइड बाई 2 4 कर दो ना, तो डिवाइड बाई 4 करने का मतलब क्या हो जाएगा, एक चतुर्थांश का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा बटे में 360 ये लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा की जगह पर 90 डिग्री होगा, 90 बटे में 360 का मतलब 1 बटे में 4 होता है। ये बार बार कब तक लिखोगे, सीधा चतुर्थांश लिखा है, इसका मतलब क्या है बराबर 4 हिस्से। तो एक पूरा हिस्सा कितना होता है पाई आर स्क्वायर, से डिवाइड कर देंगे 4 के साथ में, तो कितना आ जाएगा पाई स्क्वायर बटे में 4। ये क्या चीज होती है, ये होती है एक चतुर्थांश का एरिया, यानी कि इस वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, सही है। आगे देखो क्या है चित्र के अंदर, मतलब तुम्हें डायग्राम में दे रखा है कि पी क्यू बराबर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, पी क्यू मतलब इसका परपेंडिकुलर वाली दूरी, मैं इससे कर देता हूँ ऑरेंज से। ठीक है, पी क्यू मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की तुम्हें दे रखी है। ठीक है, कितनी है 24। ठीक है, और तुम्हें बेस दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, वो कितना है 7। ठीक है, शेडेड एरिया तुम्हें निकालना है। कैसे करोगे कैसे करोगे, देखो मेरी बात सुनो, दिमाग लगाओ पहले, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। देखो बात क्या है कि एक पूरा सर्कल अगर होता, सर्कल के सेंटर से पास करने वाली ये लाइन होती है, तो इस सर्कल को 2 बराबर भागों में तोड़ रही होती ना। फिलहाल बराबर बना नहीं वो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोबारा समझ गया, सर्कल है, ये सेंटर है, ये लाइन तुमने पास कर दी, 2 बराबर हिस्से बने, एक पूरा एरिया नीचे वाला और एक पूरा एरिया ऊपर वाला। तो अगर ये बराबर हिस्से बने तो ये आधा अर्धगोला, अर्ध हो गया ना सर्कल। ठीक है, अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का एरिया पता है कितना होता है, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का होता है, इसे बटे में जब 2 कर दोगे तो आधे का हो जाएगा। ठीक है, पाई स्क्वायर बटे में 2। ठीक है, अगली बात क्या कर रहा है बंदा, अगला कह रहा है कि तुम्हें शेडेड एरिया चाहिए, तो शेडेड में क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा ना। तो ट्रायंगल कितना है, वो ट्रायंगल 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 ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अगर तुम इस ट्रायंगल को माइनस कर दो इसमें से तो काम बन जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1 बटे में 2 आधार गुणे में ऊंचाई। तो तुम्हें इसमें से माइनस करना है, इसमें से माइनस करना है 1 बटे में 2 आधार गुणे में बटे में, आधार क्या होता है पी आर, ऊंचाई कितनी दे रखी है पी क्यू। बस में ये करना है भाई साहब, कैलकुलेशन बस छोटी सी है। तो वो कैसे करेंगे, पाई की जगह पर 22 बटे में 7 आएगा, मल्टीप्लाई में नीचे 2 पहले से लिखा हुआ था, रेडियस की जगह पर कितना आ जाएगा, रेडियस मतलब त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या क्वेश्चन में दी है, ठीक क्वेश्चन में त्रिज्या गायब है, यही तो भाई साहब मसला है। देखो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये पूरा का पूरा ऐसे है और ये इसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है,
अगर ये 24 है, ये 7 है, यहाँ पर 90 डिग्री बनना है तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। पाइथागोरस में ये चीज कड़ हो जाएगी। तुम लोग लगाना पाइथागोरस क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर में आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। ये करना और करके तुम्हें सीधा कड़ का आंसर 25 आ जाएगा। करके देख लेना। फिलहाल इनका पेयर होता है 24 25 7 का पेयर होता है, ठीक है। सही है, मतलब ये तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो वहाँ पर 25 ही होगा, मेरे को पता था। तुम लोग करके देख लेना, तुम्हें करना पड़ेगा भी क्योंकि बोर्ड में हो, ठीक है। तो 25 आ गया। अब बात समझना क्या है, 25 का मतलब क्या हो जाएगा, आर से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा का पूरा 25 है। तुम्हें रेडियस चाहिए तो रेडियस के लिए इसे आधा करना पड़ेगा ना, तभी तो इतनी रेडियस आएगी। और रेडियस क्या हो जाएगी, 25/2 हो जाएगी, ठीक है। बस यहाँ पर रेडियस की जगह पे तुम्हें 25/2 लिखना है। 25/2 और एक और बार 25/2। 2 बार क्यों लिखिए, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है। माइनस क्या लिखा हुआ है, 1/2। आधार की जगह पर क्या आ जाएगा, आधार की जगह पर 7 और ऊंचाई की जगह पर क्या आ जाएगा, 24। ये मैंने सारी वैल्यूज को रख दिया। अब कैलकुलेशन एक बार समझ लो क्या है। 1 2 से ऊपर 1 2 कैंसिल हो रहा है तो ऊपर 11 पे कैंसिल हो जाएगा। नीचे ऊपर और कुछ भी नहीं कट रहा, यहाँ पर भी 2 से 2 कट रहा है, 2 से कट जाएगा। और ये कितने पे कट जाएगा, पूरा का पूरा 12 के ऊपर, ठीक है। तो ऊपर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नीचे भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो अब सीधा मजबूरी वाली बात है कि 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 625 के साथ में। फिर डिवाइड बाय में क्या लिखा हुआ है नीचे, 2 दूनी 4 और 4 का 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 चक्कू 28। माइनस में क्या लिखा हुआ है, 12 सत्ती, बस ये करना है, ठीक है। तो बस अभी तो करना पड़ेगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, फिर इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करो, तो जो कुछ आंसर होगा उसे कर देना सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक ठीक ठीक। कहा तो मैं कर दूं कैलकुलेशन, लेकिन वही चीज़ है कि अब कैलकुलेशन करने बैठेंगे तो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। कोशिश कर देते हैं लेकिन भैया तुम्हारे लिए 11 मल्टीप्लाई में 625, 625, इसका डिवाइड करना है 28 के साथ में, कितना हो जाएगा 245.5। इसको माइनस कर देंगे, चौरासी के साथ में, ठीक है। अब ये माइनस कर देना। वैसे जनरली माइनस कैसे करते हैं, अगर कैलकुलेटर का यूज नहीं करोगे तो ऐसे लिखना है। पॉइंट में लिखा हुआ है 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 84, 84.0 होगा ना, तो इन्हें माइनस कर देना। क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 1, और इसे कैरी लेंगे तो हो जाएगा 14, और 14 में से जाएगा तो बचेगा 6 और ये 1, तो आंसर हो जाएगा 161.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे देखते हैं, अगला पार्ट देखना क्वेश्चन का, तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ ये जो दे रखा है शेप बनी हुई है, त्रिज्या क्वेश्चन समझना, डायग्राम इन्हें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। डायग्राम ऐसा बनेगा नहीं, इन्होंने जानबूझ के गलत डायग्राम बनाया है, ठीक है। हम लोग को अपने आप क्वेश्चन रीड करके इंटरप्रिटेट करना है कि क्वेश्चन में डायग्राम कैसे बनना चाहिए। तो OACBO केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश ऐसा थोड़ी ना दिखता है, चतुर्थांश तो ऐसा, ऐसा और ऐसा दिखता है कि बीच में लगेगी 90 डिग्री है। यहाँ तो लगी नहीं रहा 90 डिग्री है, लगी नहीं रहा, ठीक है। तो ठीक है, चतुर्थांश है, उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी त्रिज्या भी तुम्हें दे रखी है कि रेडियस बराबर में दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। OD, जो OD है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का तुम्हें एरिया निकालना है। OD कहाँ पर है, देखो ये O है और ये D है, OD यहाँ पर है। छायांकित भाग कितना है, ये ऊपर वाला पार्ट, तुम्हें इसका एरिया निकालना है। तो अगेन वही वाला काम करेंगे ना, देखो त्रिज्या खंड में से माइनस कर देंगे नीचे वाला, ठीक है। त्रिभुज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो शेडेड एरिया जो होगा, शेडेड एरिया त्रिज्या खंड में से, त्रिज्या खंड में से माइनस कर देना है तुम्हें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगेन देखो शेप ऐसी थी, ये था त्रिज्या खंड 90 डिग्री, त्रिज्या खंड ये पूरा का पूरा होता है, इसमें से तुम्हें माइनस कर देना है वो ट्रायंगल। ट्रायंगल को जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, तो वो वाला एरिया बचेगा जो ऊपर वाला बचा हुआ जो तुम्हें चाहिए, ठीक है। सही है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360। क्यों लिखोगे, क्योंकि त्रिज्या खंड है ना, चतुर्थांश, तो क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर को डिवाइड बाई 4 कर देंगे, तो बात तो वही है, ठीक है। माइनस में क्या लिखते हैं 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई। आधार कितना है OB, आधार, अच्छा OB जो है वही इसकी त्रिज्या है ना, जो OB है वही त्रिज्या है, यानी कि 3.5 मल्टीप्लाई में ऊंचाई कितनी दे रखी है OD। समझ में आया, देखो त्रिज्या ये चीज ज्यादा हो जाएगी आधार, और ये चीज क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई।
आधार जो है वो रेडियस के बराबर है, जो ऊंचाई है वो ओडी के बराबर है। ओडी कितना दे रखा है 2, ओडी की जगह पर आ जाएगा 2। बस कैलकुलेशन देखो यहाँ पर कर देंगे 22/7, रेडियस की जगह पर आ जाएगा 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 बटे में लिखा हुआ है 4 माइनस 1/2 क्यों करके देखो 2 से 2 कट गया तो ये तो पूरा चला गया, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 3.5। दोनों में से 3.5 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 डिवाइड बाई में 7 मल्टीप्लाइड में 4 और वहां पर माइनस में क्या बचा खाली 1। बस अब कैलकुलेशन कर लेना मालिक, यस ठीक। ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.5 के साथ में और नीचे क्या हो जाएगा 7 चक्कू 28 माइनस का 1 हो जाएगा, 28 ही कट रहा है देखो 11 पे कट जाएगा और पूरा का पूरा 2 के टेबल में कटने वाला है 14 पे, ठीक है। अब कुछ नहीं कट रहा, नीचे नीचे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो कुछ होगा आंसर छोड़ देना, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखो 15 सेंटीमीटर, ये एनसीईआरटी का सीधा उठा हुआ क्वेश्चन है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तभी मैंने उठा लिया। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला, ठीक, भुजा मतलब क्या होती है साइड वाला, एक वर्गाकार घास का मैदान है, एक मैदान दे रखा है घास का और एक कोने पर जो है खूंटा लगा हुआ है। खूंटा समझ रहे हो, उसे करिए खूंटा करे बांध देते हैं, ठीक है, बकरी करिए कुछ बांधने के लिए। खूंटे से घोड़े को बांध रखा है जो कि खूंटे की रस्सी जो बंधी हुई है वो 5 सेंटीमीटर की है। और क्या होगा कि पहला क्वेश्चन पॉइंट है कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, ठीक है। तो पहले पार्ट में कह रहा है कि वो पार्ट तुम्हें पता करना है जहां पर घोड़ा घास चढ़ सकता है। देखो डायग्राम मैंने तो बनाने की कोशिश करी है कि ये जो पूरी साइड है कितनी है 15 सेंटीमीटर की है। अब यहाँ एक कोने पर जो है खूंटा बंधा होगा, ठीक है, यहाँ पर एक खूंटा बंधा हुआ है और इस खूंटे से एक रस्सी बंधी हुई है। अब रस्सी में जब घोड़ा घास खाने की कोशिश करेगा तो वो मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेगा रस्सी को कि बिल्कुल दूर दूर तक की घास खा ले, ठीक है, मैक्सिमम कोशिश करेगा अपनी। तो मैक्सिमम जब कोशिश करेगा तो जो रस्सी होगी वो खींचे जाएगी ना, और खींचने के बाद मैक्सिमम इतने दूर जा सकती है, इससे दूर नहीं जाएगी। और ये दूरी कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। और जब इधर आएगा घास खाने की कोशिश करेगा तो इधर भी 5 रहेगी, यानी कि कहीं ना कहीं एक सर्कल बन जाएगा ना, क्योंकि हर तरफ ये 5-5 सेंटीमीटर तक की घास खा सकता है, तो एक सर्कल बन जाएगा। तो जितने पार्ट किसने घास खा ली है उसमें मैंने ब्राउन से दिखाया है, तो वो जितना पार्ट है उसमें उसका एरिया निकालना है। तो ये कहीं ना कहीं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बन गया और ये चतुर्थांश बनना है। तो चतुर्थांश के लिए क्या करते हैं, एरिया क्या होता है थीटा बटे में सॉरी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई में 4, ठीक है। पाई की जगह पर क्या आ जाएगा 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 पहले से है, और रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड में 5, ठीक सही है। अब क्या करेंगे, देखो ऊपर नीचे जो कट रहा है वो ये है खाली, बस इसके सिवा और कुछ नहीं कट रहा। तो ऊपर हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड में 25 और डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 7, ठीक है। 25 से कब 25 और ये हो जाएगा 27 डिवाइड बाई में 7। इसे कर लेते हैं डिवाइड क्योंकि आगे काम आएगा। 275 डिवाइड बाई में 275 डिवाइड बाई में 7, ठीक है। पेन फंस गया यार, टू 7.5 डिवाइड बाई में 7, तो आंसर कितना आने वाला है 39.28 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इतना ये पार्ट है जितने में ये उतना एरिया जितना ये बंदा जो है घास खा सकता है। बंदा कौन, मतलब कि घास, ठीक है, मतलब घोड़ा, ठीक है। अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। क्वेश्चन समझना, ठीक है। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि मतलब कितना घास उसने और खा ली यदि घोड़े की रस्सी को 5 सेंटीमीटर से बढ़ा के 10 सेंटीमीटर कर दिया जाए। समझो बात क्या है, पाई की जगह क्या कह रहा था 3.14 रखना है, छोड़ो तो कर ही चुके हैं। देखो बात क्या, रस्सी देखो यहाँ लगी हुई थी, ठीक है, रस्सी यहाँ पर थी और ये घोड़ा कहाँ तक खा रहा था, यहाँ से लेके 5 सेंटीमीटर तक की दूरी का खा पा रहा था, ठीक है। अब इन्होंने रस्सी की लंबाई को बड़ा कर दिया, बड़ा करके रस्सी की लंबाई कितनी कर दी इन्होंने, रस्सी की लंबाई अब कर दी 10, ठीक है। 10 करने का मतलब क्या हो गया, अब ज्यादा घास खा लेगा। देखो 5 सेंटीमीटर तक की ये तो घास वो पहले भी खा रहा था, ठीक है। यानी कि अब जितना भी ब्राउन वाला पार्ट है वो ब्राउन वाला पार्ट इसने पहले से और ज्यादा खा लिया ना, मतलब जितना पहले मिल रहा था उतना तो मिल ही रहा था, एक्स्ट्रा और थोड़ा सा मिल गया इसे खाने के लिए। तो जितनी वृद्धि हो गई है घास खाने में, जो वृद्धि हो गई उससे ज्यादा पार्ट मिला है, उस पार्ट का तुम्हें एरिया पता करना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले त्रिज्या खंड में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा छोटे वाले का त्रिज्या खंड, ठीक है। बड़े वाले में त्रिज्या खंड भी देखो फॉर्मूला भी होगा पाई बड़े वाले आर का स्क्वायर डिवाइड बाई में 4, इसमें से माइनस कर देंगे पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर डिवाइड बाई में 4, ठीक है। तो पाई की जगह पर 22/7 और 3 पॉइंट वो भी रख सकते हो, ठीक है। तो वही रख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि 3.15 का यूज करना है।
तो पाई की जगह पर हो जाएगा 3.14, रीजन है, ठीक है। रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10, डिवाइड में क्या लिखा हुआ था 4, माइनस का ये तो आंसर दे ही रखा था, देखो हम लोगों को ऊपर निकाला है ना, कितना आया था 39.28, 39.28, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 314 ही हो जाएगा, बटे में क्या लिखा हुआ था 4, माइनस में क्या लिखा हुआ था 39.28, इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। तो देखो 4 के टेबल में जब काटोगे तो 4 यानी कि 6 और 7 पे कटेगा, पहले 28, ठीक है, बचेगा 3 उधर गया यानी कि 34 हो जाएगा, तो आएगा 32, कितने पर जाएगा 32, 8 पे, पॉइंट लगाकर हो जाएगा 5, माइनस कर देंगे 39.28 को। अब इनको माइनस तो देखो कर ही लोगे यार, ठीक है, ये कर देना, आंसर कितना आ जाएगा, मीटर में दिया था सेंटीमीटर में मीटर, तो कर देना मीटर का स्क्वायर। ये वो पार्ट है जितना घास घोड़ा एक्स्ट्रा खा रहा है, ठीक है। अगली बात है कि एक वृत्ताकार ब्रोच है। ब्रोच क्या होता है, ब्रोच भाई कोट पे पहनते हैं शादी वादी में, ठीक है, तो शादी में तो ब्रोच पहन रखा है, ब्रोच बहुत ही घटिया किस्म का ब्रोच बना रखा है इन्होंने, कि चांदी के तार से बनाया गया, ठीक है। चांदी के तार का व्यास दे रखा है 35 mm, ठीक है, मतलब एक पतला सा तार है, उस तार की जो थिकनेस है, समझ लो थिकनेस ऐसे करके, वो 35 mm है, ठीक है। तार को एक वृत्त के 5 व्यासों को बराबर हिस्सों में तोड़, देखो तार के जो व्यास है, व्यास का मतलब क्या है, सर्कल के 2 पार्ट, ठीक है, ऐसे बराबर 5 हिस्से लो, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल कितने हिस्सों में टूटेगा, वो 10 बराबर हिस्सों में। क्योंकि देखो बात क्या है, ये सर्कल है, अगर तुम एक व्यास लगाओगे, एक व्यास लगाने पे 2 हिस्सों में टूटेगा, ये तुमने दूसरा व्यास लगा दिया, ये तुमने तीसरा वाला तार लगा दिया, ये तुमने चौथा तार लगा दिया और ये तुमने 5वां तार लगा दिया, और सारे तार बराबर बराबर दूरी पर है, सेंटर पे मिल जाएंगे। तो 5 तार लगाने वाले कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 हिस्से हुए, 10 के 10 हिस्से बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो 10 बराबर त्रिज्या खंड में टूट गया, त्रिज्या खंड में टूटा है, तो तुम्हें क्या करना है, पहले कुल वांछित तार की लंबाई पता करनी है, यानी कि टोटल तुमने कितने तार का इस्तेमाल किया इसे बनाने के लिए, ठीक है। अगली बात, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है। समझो बात, समझ में आ गई ना पहली बात, कि ब्रोच बनाए कैसे बनाओ, समझ में आ गया, ठीक है। करना क्या है वो समझो। पहले पार्ट में कह रहा है कि 35 mm का तार है, वो छोड़ो, 5 बराबर व्यासों में लिया है, ठीक है, जिसका व्यास 35 mm है। समझो बात क्या है, अगर व्यास 35 mm है तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस बराबर हो जाएगी 35/2 mm के बराबर, ठीक है। पहले पता कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना तार इस्तेमाल हुआ होगा। देखो तार एक तो पहले गोल वाले पार्ट में इस्तेमाल हुआ होगा, गोल गोल तार बनाने में, ठीक है। उसके बाद गोल वाले पार्ट का मतलब कितना होता है 2 पाई और आर के बराबर इतना तार लगा, प्लस 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 कितना लगा, टोटल 5 व्यास लगे, 5 व्यास, ठीक है, टोटल 5 व्यास, 5 गुणे 1 व्यास कितना था 35 के बराबर, ठीक है। ऐसे करके तुम्हें क्या पता चलेगा, टोटल इन दोनों का जोड़ के पता चलेगा कि कितना तार इस्तेमाल हुआ है। 2 की जगह पर 2 रहेगा, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर हम लोग कह सकते हैं 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर आ जाएगा 35/2, माइनस में क्या लिखा हुआ था 5 मल्टीप्लाई में 35, कट क्या आ रहा है 7 एकम 7, 7 पंजे 35 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या होने वाला है, ऊपर बन जाएगा 110, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 पंजे 25, 5 15, 15 और 2 हो जाएगा 17, ठीक है। जोड़ना है, जोड़ने पर हो जाएगा 2 8 और 5 mm, इतने mm का तार लगा है, पहली बात। दूसरी बात है, ब्रोच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है, ये समझना मालिक क्या करना है। देखो ब्रोच का एक एक जो बना है, ये वाला पार्ट, ये एक त्रिज्या खंड है, टोटल एक है, ठीक है, एक त्रिज्या खंड है। ऐसे ही तुम्हें एक जैसे बराबर बराबर सारे त्रिज्या खंड है, तुम्हें एक सिंगल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा की जगह पर एंगल लगते हैं और ये एंगल बीच में कितना बनना होगा, देखो टोटल पूरा घूम के 360 होता है, बराबर बराबर हिस्से हैं, तो 360 को कितने हिस्सों में तोड़ना है, टोटल 10 बार। तो थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में होगा 360 बटे में 10, क्योंकि 10 लोगों को बांटना है, तो हर एक पे 36 का एंगल बनना होगा, ठीक है। और रेडियस तो पता ही है 35/2। अब देखो क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा की जगह पर कितना आया 36 आ गया, बटे में क्या लिखा हुआ है 360, रेडियस की आर की जगह पर 22/7 और रेडियस की जगह पर 35/2, मल्टीप्लाई में 35/2। ये पूरा 10 पे कट गया, 7 ये पूरा 5 पे कट गया, 5 के 2 पे कट गया, 2 वाला ऊपर 11 पे कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा है 11/35 बचा और नीचे क्या बचेगा 2 दूनी 4 बचा। बस इनको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर हो जाएगा mm का स्क्वायर। आगे देखो, एक छाता है जो कि बराबर 8 भागों में तोड़ा गया है, ठीक है, 8 बने, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या, तो रेडियस बराबर दे रखी है 45 सेंटीमीटर,
करना क्या है, दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल पता करना है। दो क्रमागत ताने कौन से हैं, ये वाला जो मैंने एक वाइट कर दिया, ये एक सिंगल पार्ट है। पहले देखो थीटा क्या होगा, थीटा बराबर में देखो पहले तो ऊपर लिखते हैं 360 बटे में कितने भागों में तोड़ना है, टोटल टोटल कितने भाग हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइड में 8 कर देंगे। डिवाइड का मतलब ही देखो यही होता है कि कितने बराबर हिस्सों में इनको बांटना है। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है 200 टॉफियां हैं, और ये बच्चों वाले बातें हैं लेकिन तब भी 200 टॉफियां और तुम लोग 100 लोग हो, ठीक है, तो हर एक के पास कितनी कितनी टॉफी आएंगी, दो दो टॉफी आएंगी। कैसे पता चला, तुमने 200 को डिवाइड कर दिया 100 के साथ में, यानी 200 को मतलब टोटल कितनी थी, डिवाइड में कितने लोग हैं, वही चीज यहाँ पर करा है। टोटल घूमने पे कितना बनता है 360, कितने लोग हैं टोटल 8 लोग, तो हर एक के पास कितना कितना एंगल आ जाएगा, 8 एकम 8 8 4 पे, ठीक है 40 डिग्री, यानी हर एक पे 40 डिग्री बनना होगा, ठीक है। अगली बात देखो क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता करना है। फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई में क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। बस मालिक देखो क्या करना है, थीटा की जगह पर 40 बटे में 360 आ जाएगा, पाई की जगह पर 22 बटे में 7 आ जाएगा, रेडियस की जगह पर 45 मल्टीप्लाई में 45, ठीक। आगे देखो ये और ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 ही कट जाएगा 9 पे, गलती कर दी क्या ऊपर, 8 चक्कू 32 होता है, सॉरी 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 8 चक्कू 32, और यहाँ पर जाएगा 32 मतलब यहाँ 4 यानी कि 5 पे कटेगा, मतलब 45 डिग्री, ठीक है गलती हुई 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटे में 8, सही, अब सही है। अब और कुछ कट रहा है, ठीक है, ये 8 वाला इससे कट सकता है, ऊपर 11 बचेगा और नीचे 4 बचेगा। अब कुछ नहीं बच रहा, आप देखो मालिक करना पड़ेगा तुम्हें, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 45 के साथ में, फिर 45 के साथ में और बटे में 7 चक्कू क्या आ रहा है 28, इनको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे देखो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, किसी तार के दो वाइपर हैं, ठीक है, जैसे मैंने बना रखा है, कार बना दी मैंने, ठीक है, इसके दो वाइपर हैं, परस्पर अभी आंशित नहीं होते, मतलब दोनों के दोनों आपस में कट नहीं मारते, दोनों अलग अलग हैं, एक ऐसे एक ऐसे, दोनों कभी भी आपस में कट नहीं करेंगे और दोनों मिलेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। और उनकी पत्तियों की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, जो पत्तियों की लंबाई वही इसकी रेडियस बन जाएगी, तो रेडियस में कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और जो एंगल बनाएगा, एंगल एंगल कहने का मतलब क्या है, मतलब ये कि देखो जब वाइपर ऐसे करके घूमेगा तो ऐसे करके घूमेगा, यहाँ तक का साफ कर देगा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनना है बीच में वो कितना दे रखा है 115, वो जो एंगल होता है वही तो थीटा होता है ना दरअसल। तो देखो क्या बात है वाइपर ऐसे आया इतना एरिया से स्वाइप कर दिया, बीच में जो एंगल बनना है वो कितना बनना है 115 डिग्री बनना है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोड में पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा, तो कितना एरिया ये लोग साफ कर लेंगे पूरे शीशे में, ये एरिया पूछा है, ठीक है। तो ऐसा देखो एक वाइपर ये इतना साफ करेगा, दूसरा वाइपर भी तो इतना ही करेगा, ठीक है, दूसरा वाइपर भी इतना ही पास करेगा, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल कितना एरिया इन्होंने साफ कर दिया है, ठीक है। तो यानी एक काम कर सकते हो ना, तो एक का निकालो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ठीक है। तो एक बंदा कितना एरिया साफ कर सकता है उसे कहते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर कर देंगे, उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करने से क्या पता चल जाएगा दोनों का, ठीक है सही है। अब थीटा की जगह पर क्या रखना है मालिक, थीटा की जगह पर रखना है 115, तो ऊपर रख देंगे 115 बटे में 360 मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर 22 बटे में 7, और रेडियस कितनी थी, रेडियस थी 25 मल्टीप्लाई में 25 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। कैलकुलेशन है, अगेन तुम लोग काटो पीटो आंसर लेकर आओ, आंसर किसमें आ जाएगा, मीटर में दिया सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर, तो आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, जहाज को समुद्र के जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगाया गया, जो कि 80 डिग्री के कोण पर त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक का लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां पर जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, और पाई की जगह पर 3.14 रखना है, ठीक है। बात समझ गए, लाइट हाउस मैंने बना रखा है, ठीक है। लाइट हाउस का काम क्या होता है, लाइट हाउस ये होता है समुद्र के बीच में लगा होता है, और ये जो है कभी भी अगर जहाज रात में आ रहे होते हैं, जैसे लाइट हाउस है तो समुद्र में लगा, और ऐसे कभी भी जहाज आ रहे होते हैं तो जहाज में क्या करता है ऐसे करके दूर तक का फैल जाता है, और किसी दूरी तक का जो है ये रोशनी जाती है, और इस रोशनी से क्या पता चलता है, लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई चट्टान वट्टान तो नहीं है, ठीक है। ऐसे गोल गोल घूम रहा होता है, सेम एक उधर को तरफ भी घूम रहा होगा, लेकिन बात क्या इन्होंने एक तरफ की बात करी है तो उधर का हम लोग बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऊपर से अगर देखोगे टॉप व्यू, अगर तुम ऊपर से यहाँ से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसा मैंने यहाँ पर बना रखा है, ये टॉप व्यू है,
ठीक है। तो ये लाइट हाउस है, ठीक, बीच में लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस क्या करेगा, ऐसे करके एरिया स्वैप करेगा कुछ, इतने इतने दूर तक का ये जो है लाल लाल अपनी रोशनी दिखा रहा है, ये इतने दूर तक का रोशनी दिखा रहा है, ठीक है। और ये जो दूरी है, ये दूरी ये कहीं ना कहीं रेडियस बन जाएगी इसकी, और रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, कुछ किलोमीटर दे रखी है, 16.5 किलोमीटर। और जो बीच में एंगल बनना है वो कितना दे रखा है, एंगल बराबर दे रखा है 80 डिग्री, ठीक है। तो जो एंगल बीच में बनना है वो कितना है, 80 डिग्री के बराबर है। जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है तुम्हें, 16.5। तो क्वेश्चन वही तो है ना, देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये इतना पार्ट कह रहा है, इतना पार्ट जहां पर रोशनी जा सकती है, रोशनी इतने दूर में जाएगी, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। फॉर्मूला कितना होता है, फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई में क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। थीटा की जगह पर आ जाएगा 80 बटे में 360, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर 3.14 लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था। फिर रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा, 6.5, 16.5 मल्टीप्लाई बाई 16.5 कट जाएगा, ठीक है। 4 के टेबल में कटने वाला है, 2 पर और 4 के टेबल में कट जाएगा ये 9 पर। उसके बाद मालिक देखो कुछ कटेगा, काट पीट लेना, इसके बाद जो कुछ आंसर होगा कैलकुलेशन कर लेना, जो कुछ आंसर होगा वो आ जाएगा किलोमीटर का स्क्वायर, क्योंकि इसमें यूनिट किलोमीटर चल रही थी ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन में देखो तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये यकीन मान के तुम लोग 10th पे आ चुके हो, वो पेपर आने वाले हैं, अगर इतना टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे इतने अच्छे अच्छे टाइप के, ठीक है। तो वीडियो अभी भी 1 घंटे की चली गई है ऑलमोस्ट, ठीक है, धीरे धीरे करके बढ़ी रही है, अभी और भी बाकी है। तो देखो कोशिश करते हैं कि तुम लोग अगर समझना आते है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें अपने आप, ठीक है। आगे देखते क्या, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आकृत करती है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात करो और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। 6 नंबर में क्वेश्चन आया था, बात समझना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इसका सेंटर हो जाएगा, सेंटर से ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या से एक एंगल बनना है जो कि बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री, 60 डिग्री, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो जितना पार्ट अंदर की तरफ है, इस पूरे पार्ट की तुम्हें त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है, पहला काम, ठीक है। तो फॉर्मूला कितना होता है, 60 बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई और आर का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई में 21, ठीक है। तो ये पूरा कट जाएगा 6 पर, ये कट जाएगा 3 पर, 3 एकम 3 दूनी 2 पर कट जाएगा ऊपर 11, यानी फाइनल क्या बचने वाला है ऊपर 11 मल्टीप्लाइड बाई 21। कैसे आने वाला है, 21 एक कम हो जाएगा, 21 का 2 कैरी 21 दोबारा और फिर 2 कैरी जोड़कर कितना हो जाएगा 23, तो इतना हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब तुम्हें क्या करना है, संगत जीवा, जीवा क्या चीज होती है, जीवा का मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो कि सेंटर से ना पास करे, तो संगत का मतलब से जुड़ी हुई जीवा, जुड़ी, अरे ये गलत बन गया, ठीक है। जुड़ी हुई जीवा कैसे बनेगी, यहां से लेके ये वाले पॉइंट तक की ये जीवा हो गई, इससे जुड़ा हुआ ये जो पार्ट है, ये वाला शेडेड वाला पार्ट, ये हो जाएगा इसका वृत्तखंड, छोटा वाला वृत्तखंड, ठीक है। वृत्तखंड कैसे निकालता है, पूरे त्रिज्या खंड में से ये वाले ट्रायंगल को माइनस कर दो, बस वृत्तखंड आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये पहला क्वेश्चन है वृत्तखंड का। मैंने त्रिज्या खंड वाले सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, इसके सिवा त्रिज्या खंड में और कुछ भी नहीं आने वाला, ये कर लो भाई साहब, काम हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। वृत्तखंड में अब शुरू करने जा रहे हैं, पहला क्या बना है, त्रिज्या खंड निकाल लिया। वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, त्रिज्या खंड में से माइनस कर देते हैं वो ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। त्रिज्या खंड का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं 1/2 में आर का स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस करते हैं, ठीक है। ये तो तुम पूरा निकाल ही चुके हो, कितना आ गया 2 3 1 आ गया, इसमें से माइनस कर देते हैं ये वाला पार्ट, ये है 1/2, रेडियस की जगह पर कितना आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 21 और साइन थीटा की जगह कर देंगे साइन 60, ठीक है। साइन 60 ये वैल्यू बार बार आने वाली है भाई साहब, साइन 60 वाली, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाएगा 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा √3 बाई और 2, √3 का मतलब कितना होता है 1.73 होता है, ठीक है। अब देखो बात क्या, ऊपर तो देखो 21 मल्टीप्लाई 21 करना पड़ेगा, फिर उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.73 के साथ में, डिवाइड बाई में क्या हो जाएगा 4। ये कैलकुलेशन कैसे करनी है, अब तुम्हें साइड में करना पड़ेगा, 21 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 2 हो जाएगा और फिर 4 हो जाएगा, 1 4 4 हो जाएगा, तो ये आने वाला है 4 4 1 मल्टीप्लाइड बाई 1.73 डिवाइड बाई में 4। अब फिर इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 173 के साथ में, मल्टीप्लाई करो, फिर पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, फिर डिवाइड बाई 4 करेंगे, फिर बाद में 2 3 1 से माइनस करेंगे, जो आंसर होगा उस आंसर से कर देंगे, ठीक है। बात क्या है कि 6 नंबर में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में टॉपिक कोई बड़ा नहीं लग रहा, बस कैलकुलेशन हाँ बड़ी है,
और जो भी आंसर आएगा किसमें कर देंगे हम लोग, सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसे माइनस करना है 2 3 1 के साथ में, ठीक है। ये कैलकुलेशन तुम्हारे पे छोड़ रहा हूँ। आगे देखो सेम टाइप का क्वेश्चन, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, इस बार त्रिज्या कितनी कर दी, रेडियस बराबर में कर दी इन्होंने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या कर रहा है, वृत्तखंड समकोण बना रहा है। समकोण का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री। तो समझ लो त्रिज्या खंड जो है बीच में एंगल बना रही है, और कितना बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, आर के बराबर। अगेन वही काम तुम्हें वृत्तखंड में निकालना है। वृत्तखंड कैसे निकलता है, वृत्तखंड निकलता है वही चीज, एक तो अच्छा दीर्घ वृत्तखंड निकालना है। ओ शिट, समझो बात है, दीर्घ और लघु दोनों निकालना है। पहले लघु वाला निकाल लेते हैं। लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर का स्क्वायर माइनस कर देते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये था, शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा 90 बटे में 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई की जगह पर क्या कर देंगे, अच्छा क्वेश्चन में क्या रखा है कि 3.15 का इस्तेमाल करो। 3.14 मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 10 माइनस 1/2, फिर रेडियस की जगह पर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, साइन थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन 90। वैल्यू रखना समझ गया, ठीक है। और ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लघु वाले वृत्तखंड निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा 4 पे कट जाएगा, इनका से मल्टीप्लाई होने वाला है ऊपर 314 बटे में 4, ठीक है। माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा 5 पर, इनका माइनस कितना होने वाला है, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगली बात, इनको जब डिवाइड करोगे तो देखो ये हो जाएगा 314 माइनस का ऊपर होने वाला है 200 बटे में 4, दोनों को सॉल्व करने के बाद बनने वाला है 114 बटे में 4। 114 को 4 से डिवाइड करने पर कितना आंसर आता है कि 4 कम 4, 4 दूनी 8, और वहाँ पर बचेगा 3, 34 34 यहाँ था 32 आता है, यानी कि 8 पे 32 पॉइंट लगा के 5, ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया 28.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये क्या था, ये लघु वृत्तखंड था। अब तुम्हें क्या निकालना है, दीर्घ वाला। देखो दोबारा समझो, ये ऐसे था 90 डिग्री, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये था लघु वृत्तखंड। अगर तुम्हें दीर्घ वाला निकालना है, व्हाइट वाला पार्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल में से तुम्हें माइनस करना पड़ेगा ये छोटे वाले को। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें से माइनस करना पड़ेगा लघु वाला, ठीक है। पाई की जगह पर क्या लिखेंगे, 3.14 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है 10 मल्टीप्लाई में 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 314 माइनस लघु वाला कितना आंसर आया था 28.5, 28.5। तो इसमें से 28.5 माइनस कर देना, आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, बस, ठीक है। अगली बात, ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पे छोड़ रहा हूं मैं, खाली मैं समझा देता हूं, ठीक है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो देखो ये सेंटर है, सेंटर से ये रेडियस है, फिर ये भी सेंटर से क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये बीच में जो एंगल बना रही है कितना बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। पहली बात क्या कर रहा है, चाप की लंबाई, चाप क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क होती है, ठीक है। तो आर्क की लंबाई निकालनी है, कैसे निकलती है, थीटा बटे में एंगल, एक मिनट कलर चेंज करो, थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा, ये थीटा बटे में 360, और चाप का मतलब क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ठीक है, सही है। थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 22 बटे में 7, और रेडियस की जगह पर क्या आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में, अच्छा स्क्वायर नहीं होता, सॉरी 2 पाई आर खाली, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक कैलकुलेशन खाली है, इस कैलकुलेशन को कर लेना, आंसर कैसा आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला पार्ट निकाल लिया, सेकंड पार्ट, त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड क्या होता है, थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, बस ये फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा ये, और 360 मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर 22 बटे में 7, रेडियस की जगह पर आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई में 21, इसे सॉल्व कर देना, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सेकंड पार्ट हो गया। अगला पार्ट देखना क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा कौन सी है, संगत जीवा मतलब होता है इससे जुड़ी हुई जीवा। इससे जुड़ी जीवा क्या हो जाएगी, ये और ये पार्ट को जब जोड़ोगे तो ये जीवा बन गई। इससे जो एरिया बनना है ये वाला, तुम्हें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा, त्रिज्या खंड में से नीचे वाले ट्रायंगल को माइनस कर दो, बस, ठीक है। तो जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, वृत्तखंड का, वृत्तखंड, उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें तुम्हें त्रिज्या खंड में से माइनस कर देना है त्रिभुज को, ठीक है। त्रिज्या खंड जो कुछ ऊपर से आई होगी उसमें से माइनस कर देना है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होगा, 1 बटे में 2 रेडियस मल्टीप्लाई में साइन 60, और रेडियस का क्या करना है तुम्हें, स्क्वायर 1/2, रेडियस का स्क्वायर साइन 60।
आगे ये समझना बात क्या है, यहाँ कैलकुलेशन तगड़ी जाने वाली है। 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ पर भी 21, मल्टीप्लाई में 21, मल्टीप्लाई में कितना होने वाला है √3/2, और √3 का मतलब कितना होता है 1.73, वो यहाँ पर रखेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम है, 30 सेंटीमीटर का व्यास दे रखा है, व्यास से तुम क्या निकालोगे रेडियस, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। उसके बाद एक वृत्त की जीवा से 60 डिग्री का एंगल बना रही है, आंतरिक संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वृत्तखंड कैसे निकालते हैं, θ/360 मल्टीप्लाई में πr², इसमें से माइनस कर देते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ r² साइन थीटा को। ठीक है, सारी चीजें तुम्हें पता है। थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, बटे में लिखा हुआ है 360, मल्टीप्लाई में इसकी जगह पर आ जाएगा 22/7, रेडियस की जगह पर आ जाएगा 15, मल्टीप्लाई में 15, माइनस में लिखा हुआ है 1/2, मल्टीप्लाई में 15, मल्टीप्लाई में 15, चमका कुछ, दोनों में 15 15 कॉमन आ रहा है ना, और फिर क्या लिखा हुआ है साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। बस कैलकुलेशन करना है, कुछ कॉमन आ जाए कॉमन निकाल लेना, फिर बाद में गुड़ावा करो बस। ये देखो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में क्या है कि दी गई आकृति, अब ये क्वेश्चन समझना तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक, एक अकेला क्वेश्चन जो मैं इस पे स्टार लगाऊंगा तुम्हारे लिए अब तक के जितने क्वेश्चन करे उनमें से, कि ये तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहा है देखो, इसका मैंने नीचे एग्जांपल भी दिया। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले बात समझना क्या है, एक त्रिभुज है ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, जिसकी दोनों साइडें कितनी है 14 सेंटीमीटर की, जो कि त्रिज्या भी बननी है, चतुर्थांश भी है एक त्रिभुज का। ठीक है, उसका व्यास है BC को अर्धगोला मान के समझो बात क्या है, मेरी बात समझ गया, क्वेश्चन तो समझते रहोगे। ठीक है, बात मेरी देखो ये है, नीचे से समझते हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर का है, ये 14 का है और ये भी 14 का है, ये सेंटर है, 14 सेंटीमीटर का रेडियस मान के एक सर्कल बनाया गया, और एक जो है ये तुमने चतुर्थांश निकाल लिया, बीच में एंगल कितना बनना होगा 90 डिग्री, और जब इसे ऐसे करके मिलाओगे, ये तुमने मिला दिया। ठीक है, सही है। तो ये जो ट्रायंगल है मैंने यहाँ पर बना रखा है साइड में, ठीक है, ये ट्रायंगल है। ठीक, अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें छायांकित भाग निकालना है। अब तुम करोगे क्या, ट्रायंगल की जो ये साइड है, ये वाली साइड, इसे मैं कुछ नाम कर देता हूँ। ठीक है, इस वाली साइड का नाम A, इसे B और इसे C कह देता हूँ। ठीक है, तो जो AC वाली साइड है इसी को तुमने व्यास मान के एक सर्कल बना दिया इसके ऊपर। ठीक है, और ये जो था त्रिज्याखंड था। ठीक, ये त्रिज्याखंड था, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्याखंड है। पूरा त्रिज्याखंड है। ठीक है, वो जो ब्लैक वाला पार्ट बचा, तुम्हें उस ब्लैक वाले पार्ट का एरिया पता करना है। कैसे करेंगे समझना, चिल देखो मेरी बात समझोगे, समझ में आया। पहले क्वेश्चन समझ में आया। देखो एक सर्कल था, सर्कल के 4 बराबर हिस्से करे, उसमें से जो एक हिस्सा है उसे एक चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थांश सामने मैंने बना दिया था। ठीक है, चतुर्थांश में क्या करा इन्होंने, जिसका एक साइड थी उसे उन्होंने व्यास मान के एक सर्कल बना दिया। ठीक है, अब जो ये पार्ट आ रहा है चांद जैसा आ रहा है, वो चांद बस तुम्हें पता करना है चांद का एरिया कितना होगा। ठीक है, कैसे करेंगे समझना। ठीक है, तो ये ऐसे करके ऐसे है, और ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट है, ऊपर जो ब्लू वाला पार्ट बचा, वो ब्लू वाला, ये तुम्हें फाइंड करना है, ये तुम्हें फाइंड करना है। ठीक, कैसे पता करेंगे, तो एक चीज समझ रही है कि अगर तुम उस अर्धगोले में से ये ब्लैक वाले पार्ट को माइनस कर दोगे तो बाकी का वो ब्लू वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, अब ये पूरे चांद ये जो बना हुआ है, अर्धगोला जो बना हुआ है, अर्धगोले का एरिया पता है कितना होता है, अर्धगोले का एरिया कितना होता है, देखो पूरे गोले का एरिया होता है πr²। ठीक है, अर्ध के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड में 2 करना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, वो जो पूरा ब्लू वाला पार्ट था जो मैंने पहले बनाया था, ब्लू वाला पार्ट जितना है उस पूरे का एरिया पता चलेगा। उसमें से तुम जितना मैंने ब्लैक शेड करा है, ये ब्लैक शेड जो करा है, इसे माइनस कर देते हैं, इसे माइनस कर देते हैं। अब ये ब्लैक शेड वाला पार्ट क्या है, ये वृत्ताखंड है ना। ठीक है, वृत्ताखंड, तो तुम्हें ये करना है। ठीक है, ये काम है जो मैंने सामने लिखा है, ये तुम्हारा काम है। इसके बाद कैलकुलेशन है, खाली तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए पहले कि तुम्हें क्या करना था। एक बार दोबारा क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ऐसे बना है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है तुम्हें वो निकालना था। ऊपर वाला पार्ट कैसे निकलेगा, दोबारा समझो कि ये यहाँ से लेके ये पूरा ऊपर तक का जो है, ये पूरा एक सर्कल था, सर्कल का आधा हिस्सा अर्धगोला, अर्धवृत्त। ठीक है, इसमें से तुम्हें ये वाले पार्ट को माइनस कर देते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, ये वृत्ताखंड है ना, तो अर्धगोले में से माइनस कर देंगे ये वाला पार्ट, तो क्या बचेगा, खाली वो चांद वाला पार्ट बचेगा। ठीक है, वो चांद वाला पार्ट बचेगी। ठीक है, कैसे करेंगे, पहले वृत्ताखंड निकाल लेते हैं। अच्छा एक चीज और, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर,
बस अब कैलकुलेशन वाली बात है, अब कुछ भी नहीं बचा इसमें, ठीक है। तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे? वृत्तखंड के लिए लिखते हैं, देखो ये हो जाएगा 22/7, मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर आ जाएगा 14, मल्टीप्लाई में 14, बटे में क्या लिखा हुआ था? बटे में लिखा हुआ था 2। इससे पता चल जाएगा उस आधे गोले का, ठीक है। इसमें से माइनस करना पड़ेगा वृत्तखंड कितना होता है? थीटा बटे में 360। थीटा की जगह पर आ, देखो बात क्या, थीटा बटे में 360 मतलब 1/4 करेंगे ना। थीटा मतलब 90 बटे में 360। 90 क्यों लिखा? क्योंकि समकोण था, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या था? मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक, ठीक है। 7 एकम 7 दूनी, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा देखो 22, मल्टीप्लाई में क्या बचा? 14, माइनस अंदर समझते हैं क्या, ये पूरा कट जाएगा 4 पे, तो ये बचा 1/4, मल्टीप्लाई में पाई की जगह पर क्या आ जाएगा? 22/7, रेडियस की जगह पर क्या आने वाला है? 14 मल्टीप्लाइड बाई 14, फिर माइनस में लिखा हुआ है 1/2, मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पर 14 मल्टीप्लाई में 14, और वो साइन 90 हो जाएगा, मतलब कि साइन 90 हो जाएगा ना थीटा की जगह पर, वो कितना होता है? 1 के बराबर, से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन है मालिक, देखो क्या करेंगे, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, देखो 7 एकम 7 दूनी, 2 पे कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, ये बचेगा 11, तो ये आ रहा है 22 मल्टीप्लाइड बाई 14, माइनस अंदर क्या बचा? 11 मल्टीप्लाइड बाई 14, माइनस इसे और इसे काट, तो ये बचा 7, तो हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 14। अब इतनी कैलकुलेशन भाई साहब कर लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों को माइनस करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर उससे माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। और आंसर ले देंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद भाई साहब वीडियो खत्म होती है, इतनी बड़ी वीडियो बनाने के बाद इतना कर लो। उसके बाद भाई अगर क्वेश्चन पेपर अगर मैं बाहर से दिख जाए, आगे सीधा कमेंट में जो कहना है वो कह देना, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, बस इतना था, मैक्सिमम था। इसके बाद थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करो, लाइक करो, और बाकी लोगों को भेज दो अगर अच्छी लगी हो वीडियो। ना लगी हो तो बताओ क्या नहीं अच्छा लगा, ठीक है। आगे कोशिश करते हैं, आगे अगली वीडियो आएगी, ठीक। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे एरिया वाला पार्ट, और सरफेस एरिया, और क्या नाम था उसका, वॉल्यूम, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।